अफगानिस्तान में बदलते हालात व मुल्की मफाद में हिंदुस्तानी हुकूमत तालिबान से कर सकती है मुज़ाकरात। ज़राए के हवाले से खबर, हुकूमत तमाम फरीकों से कर सकती है बातचीत। अफगानिस्तान के मसले पर मरकजी हुकूमत ने आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, जिसमें अफगानिस्तान की हालत पर होगा तबादले ख्याल। कई अहम लिए जा सकते हैं फैसले। अफगानिस्तान के साबिक वजीर मुवासलात व टेक्नोलॉजी जर्मनी में पिज्जा डिलीवरी शख्स के तौर पर काम करने को मजबूर। सैयद अहमद सादत साबिक अशरफ गनी हुकूमत में 2018 से 2020 तक रह चुके हैं वजीर। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर जर्मनी की चांसलर का बयान, कहा आलमी बिरादरी ने अफगानिस्तान में बहुत काम किया है। अफगानिस्तान में इस पेशरफ्त का तहफ्फुज होना चाहिए। इस मकसद से तालिबान से मुज़ाकरात जारी रखने चाहिए। G7 ने तालिबान से कहा है कि वो 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी रखेंगे। तालिबान से बस इतना कहा कि वो महफूज रास्ता फराहम करे। इससे पहले तालिबान ने अमेरिका को 31 तक हर हाल में काबुल छोड़ने का दिया था इंतबा। तालिबान ने कहा था कि 31 अगस्त के बाद अमेरिका को मजीद वक्त नहीं दिया जाएगा। अफगानिस्तान से वापसी वक्त पर ही होगी। 31 अगस्त तक अमेरिकी फौज की वापसी पूरी की जाएगी। व्हाइट हाउस के एक सीनियर ओहदेदार के हवाले से खबर, ऑल इंडिया रेडियो ने ट्वीट के जरिए दी जानकारी। अमेरिकी सिफारत खाने ने काबुल में हवाई अड्डे के बाहर गेट्स पर मौजूद अमेरिकी शहरियों को किया खबरदार। धमकियों की वजह से काबुल एयरपोर्ट के से फोर्स निकल जाने को कहा। काबुल में अमेरिकी सिफारत खाने की जानिब से सिक्योरिटी अलर्ट जारी। अमेरिकी शहरी जो ईस्ट गेट या नॉर्थ गेट पर हैं, उन्हें फौरी तौर पर वहां से निकल जाने चाहिए। काबुल एयरपोर्ट के दरवाजों के बाहर सिक्योरिटी खतरात की वजह से अमेरिकी शहरियों से अपील, इस वक्त तक एयरपोर्ट पर सफर से गुरेज करें जब तक कि अमेरिकी हुकूमत के नुमाइंदों से इनफरादी हिदायत न मिले। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का बयान, कहा अफगानिस्तान के हालात को लेकर भारत है तैयार। अगर वहां की हालात को भारत पर असर पड़ता है तो उसके लिए भी भारत तैयार है। गुजरात में 2 सितंबर से खुलेंगे स्कूल। 6ठी और 8वीं जमात के क्लासेस होंगे शुरू। ऑनलाइन क्लासेस भी रहेंगे जारी। स्कूल जाने के लिए वालिदैन की इजाजत होगी लाजमी। पंजाब की अमरिंदर सिंह हुकूमत को नहीं है कोई खतरा। पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत का बयान। तेलंगाना एमसेट के नतायज जारी। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद अब्दुल मुकीद को रियासत भर में तीसरा मुकाम हासिल। बहुत जल्द काउंसलिंग और दाखिलों का होगा आगाज। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार का तबादला। स्टीफन रविंद्र को दी गई साइबराबाद की जिम्मेदारी। वीसी सजनार आरटीसी के एमडी मुकर्रर। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी का दौरा गुलबर्गा। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात के लिए मुनक्किदा मुहिम में लिया हिस्सा। 20 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बेलगाम और हुबली से भी एमआईएम करेगी मुकाबला। असदुद्दीन ओवैसी का बयान। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 389 नए केसेस दर्ज। एक मरीज की हुई मौत। रियासत भर में 6276 एक्टिव केसेस। ग्रेटर हैदराबाद में सबसे ज्यादा 70 नए मामले सामने आए। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी पर फैसला मुलतवी। सीएम की जमानत मंसूख करने के ताल्लुक से मुलतवी हुआ फैसला। सीबीआई की अदालत ने 15 सितंबर तक फैसला मुलतवी किया। रुकने पार्लियामेंट रघुराम कृष्णन की दाखिल की थी अर्जी। सीएम जगन रेड्डी की जमानत मंसूख करने की दरख्वास्त की थी। आंध्र प्रदेश में नमोनिया की रोकथाम के लिए स्पेशल ड्राइव मुनक्किद की गई। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने शेरख्वार को पिलाई नमोनिया से बचाव की खुराक। आंध्र प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजेस पर कसा गया शिकंजा। हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा फीस से जायद वसूल करने वाले स्कूलों के खिलाफ होगी कार्रवाई। जगन हुकूमत ने प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजेस के लिए जारी किया सर्कुलर। आंध्र प्रदेश के जिला प्रकाशन में सड़क हादसा। ऑटो से फिसलकर 4 मुसाफिरों की हुई मौत, दीगर कई जख्मी। मारूफ शायर मुनव्वर राना के बेटे तबरेज राना को किया गया गिरफ्तार। रायबरेली पुलिस ने लखनऊ में किया गिरफ्तार। तबरेज राना पर खुद पर फायरिंग करने का है इल्जाम।
इलाहाबाद के कब्रिस्तानों में नापाक जानवरों के घुसने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया बरहमी का इजहार। कब्रों की बेहुरमती पर तशवीश का किया इजहार। योगी हुकूमत से किया जवाब तलब। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का कल्याण सिंह की मौत पर ताजियत पेश करना तलबा को नहीं आया पसंद। नामालूम तलबा ने कैंपस में लगाए वाइस चांसलर की मजम्मत के पोस्टर। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने हटवाए पोस्टर्स। इंदौर में चूड़ी फरोश की पिटाई के खिलाफ कांग्रेस का एहतजाज। कांग्रेस ने राजवाड़ा से कलेक्टेरिएट तक खामोश जुलूस निकालकर किया मुजाहरा। पैदल मार्च के दौरान पुलिस और कांग्रेस कारकुनों के बीच हुई झड़प। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के 150 किसानों से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात। कहा, पराली जलाने पर दर्ज केस वापस लेने की तैयारी। जुर्माना खत्म करने पर भी हो रहा है गौर खौस। किसी भी किसान को नहीं होने दिया जाएगा परेशान। बिहार में आज से खुलेंगे मजहबी मुकामात, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल। अनलॉक 6 की गाइडलाइन जारी। कोरोना प्रोटोकॉल पर करना होगा अमल। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने सड़कों की देखभाल पर इंजीनियर्स को दिया इंतबाह। कहा, इंजीनियर्स आंखों में धूल झोंकने की ना करें कोशिश। चिराग पासवान के खिलाफ पटना के शास्त्री नगर थाना में एफआईआर दर्ज। एलजेपी पारस ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी केशव सिंह ने जान को खतरा बताते हुए दर्ज कराया मामला। केरल में नहीं थम रही है कोरोना वबा। 24 घंटों में 31,445 कोरोना मामलों की हुई तस्दीक। इस दौरान कोरोना के 215 मरीजों की हुई मौत। आईपीएस पंकज कुमार सिंह बने बीएसएफ के नए डीजी। राजस्थान केडर 1988 बैच के आईपीएस अफसर बने पंकज कुमार सिंह। फिलहाल बीएसएफ में हैं स्पेशल डीजी पंकज कुमार सिंह। तबलीगी जमात मरकज का हिस्सा मौलाना साद की वालदा को सौंपा गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 अगस्त को दिल्ली पुलिस को दिया था हुक्म। मरकज का एक हिस्सा मौलाना साद की वालदा को सौंपने का दिया था हुक्म। मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी खारिज। गैंगस्टर एक्ट मामले में जिला जज ने अर्जी मुस्तरद कर दी है। फर्जी नाम पता पर असलहा हासिल करने का है मामला। मुख्तार अंसारी समेत 4 अफराद पर दर्ज किया गया था मुकदमा। दिल्ली फसादात के ताल्लुक से खालिद सैफी की दलील। यूएपीए के तहत गिरफ्तार सैफी ने अदालत में कहा, एहतजाज करने का हक हासिल है, एहतजाज करना साजिश नहीं। मरकजी वजीर नारायण राणे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुछ लोगों ने मेरी दोस्ती और भरोसे का उठाया नाजायज फायदा। जन आशीर्वाद यात्रा पीएम मोदी की हिदायत पर शुरू की गई। काबीनी वजीर बनाए गए अरकान से पीएम ने आशीर्वाद लेने को कहा था। मेरी पार्टी लीडरान मेरे साथ हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। जन आशीर्वाद यात्रा जुम्मे से दोबारा शुरू होगी, नारायण राणे का बयान। नारायण राणे गिरफ्तारी मामले की सीबीआई जांच की मांग। महाराष्ट्र बीजेपी ने की सीबीआई जांच की मांग। महाराष्ट्र बीजेपी रुकन असेंबली आशीष शेलर का बयान। कहा, राणे की गिरफ्तारी के पीछे रियासती वजीर अनिल पारिब का हाथ है। गिरफ्तारी और पूरे मामले की सीबीआई जांच की जाए। मुल्क के असासों की निजकारी के फैसले पर रद्द-ए-अमल। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी का बयान। कहा, यह असासे मोदी जी या बीजेपी की मलकियत नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि ये मुल्क के असासे हैं। पीएम मोदी मुल्क के असासे नहीं फरोख्त कर सकते हैं। ये एक अफसोसनाक फैसला। राजस्थान में पंचायत चुनाव के पहले मरहले के लिए वोटिंग आज सुबह 7:30 बजे से शुरू होगी पोलिंग। वोटरों पर कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल करना होगा लाजमी। राजस्थान रिफाइनरी को लेकर कितना हुआ है काम। आज सीएम अशोक गहलोत लेंगे जायजा। कई वजीर, सीएस समेत आला अफसरान के साथ करेंगे तबादले ख्याल। राजस्थान के मुख्तलिफ शहरों में जबरदस्त सड़क हादसा। श्रीगंगानगर में कारों के बीच तसादुम, 3 अफराद की मौत। जोधपुर में ट्रक और कार की टक्कर में 3 अफराद हुए हलाक। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में सिर्फ 78 रनों पर ही भारत की पहली इनिंग सिमट गई। 9 खिलाड़ी 10 रन भी नहीं बना पाए। इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज्यादा एंडरसन और ओवरटन ने 3-3 विकेट लिए। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट का पहला दिन पूरी तरह से इंग्लैंड टीम के नाम पर रहा। भारत को मामूली स्कोर पर निपटाने के बाद इंग्लैंड ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक बिना विकेट गंवाए 120 रन बनाए।
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।